मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान की मजबूत नीतियों से आज पंजाब नए मुकाम हासिल कर रहा है। मुख्यमंत्री मान की जन कल्याणकारी योजनाओं से पंजाब कई क्षेत्रों में नंबर 1 बन गया है। एक तरफ पंजाब में बाहरी निवेश भी बड़ी तादाद में हो रहे हैं, तो दूसरी ओर युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। पंजाब सरकार में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में एक ऐसे रंगले पंजाब का निर्माण हो रहा है जहां हर क्षेत्र का समावेशी विकास हो पाया है, साथ ही राज्य के आर्थिक विकास को भी नई रफ्तार मिल रही है। हमारे साथ इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा है। चीमा साहब, लगभग 3 साल होने आए आपकी सरकार को, और हम हमेशा जब भी पंजाब की बात करते थे तो सबसे पहला जो सवाल आता था उसकी आर्थिक स्थिति को लेकर। इस वक्त पंजाब की आर्थिक स्थिति कैसी और किस तरह से आप लोगों ने कामकाज किया जो पंजाब इस वक्त कई सारे ऐसे मामलों में नीचे से ऊपर उठा है? देखिए, जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है 2022 में, हमारे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में हमने पंजाब का इलेक्शन लड़ा और उसमें एक बहुत बड़ी जीत जो है आम आदमी पार्टी को मिली। 117 में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली और पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। और उसके बाद लोगों के काम की बात शुरू हुई। पहले तो पंजाब में काम की बात कोई नहीं करता था। पहली बार हुआ कि सरकार बनने के बाद काम की बात शुरू हुई, तो हमने अरविंद केजरीवाल जी से गाइडेंस लेके काम शुरू किया पंजाब में। पहली बात यह है कि जितनी पुरानी सरकारें थी, चाहे पंजाब में 2007 से लेकर 17 तक 10 साल कंटिन्यूली भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की सरकार रही थी, और उस 10 साल के राज में 2007 से लेकर 17 तक लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने कर्ज उठाया। 2.5 लाख करोड़ का कर्ज उठाया पंजाब के ऊपर इन्होंने। और उसके बाद 2017 से लेकर 22 तक जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उन्होंने लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज लिया पंजाब के ऊपर। तो काम कोई नहीं किया। लगभग पिछले 15 साल इन लोगों ने 3.5 लाख करोड़ का कर्ज पंजाब के ऊपर चढ़ा दिया, पर लेकिन एक भी काम पंजाब का नहीं किया। पंजाब का यूथ नौजवान पंजाब को छोड़ के बाहरले देशों में जाने लगा, फॉरेन में जाने लगा, और पंजाब में अनएम्प्लॉयमेंट इन्होंने खूब फैला दी। पर लेकिन जब से सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार आई है, तो तब से हम पंजाब के नौजवान को रोजगार भी दे रहे हैं और जो कर्जा था, जो डेट था, उसको भी कम कर रहे हैं लगातार। जो हमारे सोर्सेस हैं, जो हमारे रेवेन्यू के सोर्सेस हैं, उनको लगातार बढ़ा रहे हैं। चाहे वो जीएसटी का मामला हो, चाहे एक्साइज का हो, चाहे वैट का हो, उन सभी हेड्स में, जितने भी हेड्स हैं, उन सभी हेड्स में हमने अपना मालिये को बढ़ाया है। यही कारण है कि हम आज पंजाब के लगभग 50,000 युवाओं को, नौजवान को, हमारे लड़के लड़कियों को सरकारी गवर्नमेंट में उनको भर्ती किया है, और लगभग 4 लाख नौजवान जो हमारे हैं, युवा है हमारा, उसको हमने इंडस्ट्री में जो है उनको रोजगार दिलवाया है। ये बहुत बड़ी प्राप्ति जो हमारी लगभग 2.5-3 साल के विचकार में है। हमने बहुत अच्छा काम पिछले समय में किया है। तो हम एक एक स्टेप जो है वो पंजाब के युवाओं को देख के, पंजाब की इंडस्ट्री को देख के, पंजाब की खेतीबाड़ी जो सेक्टर सबसे बड़ा है उसको देख के हम उठाते हैं। हमने पिछली बार, आपको शायद याद होगा, कि एक हमारा पावर प्लांट था एक प्राइवेट कंपनी में। पूरे देश के इतिहास में देख लीजिए, जितने भी राज्य हैं, सेंटर सरकार है, किसी भी गवर्नमेंट ने, चाहे वो भले बीजेपी की हो, भले कांग्रेस की हो, भले किसी अन्य पार्टी को, किसी ने भी कोई प्राइवेट कंपनी को परचेज नहीं किया, किसी स्टेट ने। पहला राज्य है पंजाब आम आदमी पार्टी की सरकार का। तो इसका मतलब है कि हम पंजाब में छोटे छोटे जगह पे बचत करते हैं। सरकार के रेवेन्यू में सबसे महत्वपूर्ण रोल अगर होता है तो वो जीएसटी, एक्साइज और वैट का होता है। इन सभी हेड्स पर आपने कैसे काम किया और किस तरह से उसके डेवलपमेंट, मतलब किस तरह से उसका ग्रोथ हुआ? देखिए, सबसे पहले सरकार बनने के तुरंत बाद हमने पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे बात किया, और उसके बाद हमने टैक्स इंटेलिजेंट यूनिट की स्थापना पंजाब में की। आईआईटी हैदराबाद से इकरार किया, और बिल लाओ इनाम पाओ नई स्कीम जो है वो शुरू की। इन सभी स्कीमों से हम आज फ़ायदा ये हुआ कि हमने इस साल की मैं बात करूं, हाँ, अभी 9 मंथ का हमारे पास डाटा आया। उस 9 मंथ के डाटे में हमने 31,000 करोड़ के ऊपर से आंकड़ा जो पार की। पहली बार हुआ पंजाब की हिस्ट्री में कि इतनी जो रेवेन्यू हमारा इकट्ठा हुआ, मालिया इकट्ठा हुआ। और उसमें सबसे बड़ा योगदान एक्साइज का भी है। एक्साइज के बाद जीएसटी का है, सीएसटी का है, वैट का है। पंजाब के लोग जो हैं वो पंजाब में दोबारा इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं। पंजाब में दोबारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। 2.5 साल के मैं अभी देख रहा था, लगभग 90,000 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट आया है।
अब तक कभी नहीं हुआ, ऐसा आंकड़ा कभी पिछली सरकारों में नहीं था कि आज 90,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया और 4 लाख हमारे नौजवान युवा युवतियां, उनको वहां पे रोजगार मिल गया पंजाब में।